हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, द लिविंग वर्ल्ड। नीट के हिसाब से इसका काफ़ी वेटेज है और चाहे हम पहली यूनिट की बात करें 11th क्लास में या हम 12th क्लास की लास्ट यूनिट की बात करें, यानी डाइवर्सिटी से क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं इस समय नीट में। तो आज हम द लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट करने से पहले बायोलॉजी के बारे में इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। बायोलॉजी, व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी शब्द बायोज और लोगस से मिलकर बना। बायोज और लोगस से मिलकर बना, जिसमें बायोज का अर्थ है या मतलब है लिविंग और लोगस का मतलब है स्टडी। यानी जहां लिविंग के बारे में स्टडी करते हैं उसे बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी के लिए दूसरी बात हम बात करते हैं, इट इज स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इट इज स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इस अर्थ पर लाइफ की स्टोरी, जीवन की स्टोरी बायोलॉजी कहलाती है। द टर्म बायोलॉजी वाज गिवन बाय लैमार्क एंड ट्रेविरेनस। दो साइंटिस्ट हुए, एक का नाम लैमार्क और दूसरे का नाम ट्रेविरेनस। लैमार्क और ट्रेविरेनस ने बायोलॉजी वर्ड यूज किया। द टर्म biology was given by Lamarck and Treviranus. लैमार्क और ट्रेविरेनस ने बायोलॉजी वर्ड यूज किया था। आज हम बायोलॉजी की दो ब्रांचेस में मुख्य रूप से पढ़ते हैं, एक जूलॉजी, दूसरी बॉटनी। जूलॉजी में एनिमल्स का स्टडी करते हैं और बॉटनी में प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं। जूलॉजी के फादर हैं अरिस्टोटल और बॉटनी के फादर है थियोफ्रेस्टस। बायोलॉजी क्या है? इस अर्थ पर लाइफ की हिस्ट्री या स्टोरी ऑफ लाइफ, उसको हम बायोलॉजी कहते हैं। अब बात आती है कि व्हाट इज लिविंग। लिविंग किसको बोलते हैं? और चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग क्या है? व्हाट इज लिविंग?
व्हाट इज लिविंग? लिविंग क्या है? जिसके पास मेटाबॉलिज्म, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ कॉन्शियसनेस है, which have self metabolism, self regulation, self consciousness, लिविंग कहते हैं। जब हम लिविंग के बारे में सोचते हैं, लिविंग क्या है, तो हमारे मन में कुछ बातें तुरंत आ जाती हैं। क्या बातें आ जाती हैं? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, और सेल्फ रेगुलेशन। यहां पर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, और यहां पर मेटाबॉलिज्म हुआ, कॉन्शियसनेस हुआ, सेल्फ रेगुलेशन हुआ, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। चलिए, मन में एक बात आई कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं और नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वो डेफिनेशन जो लिविंग को डिफाइन कर रही है और उसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, उसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। जिसमें एक्सेप्शन है वो नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, जिसमें ग्रोथ, रिप्रोडक्शन कोई डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, इनमें एक्सेप्शंस हैं। तो चलिए हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ग्रोथ। देखिए, ग्रोथ क्या है? जब ग्रोथ की बात आती है तो मन में सवाल उठता है कि साइज में बढ़ना या नंबर में बढ़ना। साइज में बढ़ना या नंबर में बढ़ना, उसको ग्रोथ बोलते हैं। तो बात आप लोग ध्यान से सुनेंगे। इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन नंबर and increase in mass, जो ग्रोथ है ट्विन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लाइफ। इंक्रीज इन नंबर, नंबर में इंक्रीज कर रहा है,
या मास में इंक्रीज कर रहा, तो क्या उसको ग्रोथ बोल सकते हैं? तो यहां पर हम बात कर सकते हैं कि जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो करता, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो करता। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है और ग्रोथ करता है। अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं, एनिमल्स, इनमें कुछ निश्चित समय तक ग्रोथ होता, सर्टेन पीरियड, ग्रोथ इन सर्टेन पीरियड। कुछ पीरियड तक ग्रोथ होता, लेकिन प्लांट में लाइफ भर ग्रोथ होता। प्लांट में लाइफ भर ग्रोथ होता। क्यों? क्योंकि इनमें ऐसी सेल्स है, ऐसा टिश्यू है। कौन से टिश्यू है? जो डिवाइड करते रहते हैं, उनको बोलते हैं हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट्स में होते हैं, जिससे लाइफ भर वो ग्रोथ कर सकते हैं। उनमें भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू में तब्दील हो जाते हैं। तो क्या आपसे क्वेश्चन है, क्या परमानेंट टिश्यू कभी मेरिस्टेमेटिक बन सकते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू बनते हैं, तो क्या परमानेंट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बन सकते हैं? इस बात के लिए हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी में एक चैप्टर है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसमें पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। Non-living objects can grow. Non-living objects can grow. Non-living कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ग्रो कर देते, जैसे कि माउंटेन हो गया, सैंड माउंटेन हो गया। क्या ये लिविंग कह सकते हैं? यहां पर क्रिस्टल का डिपोजिशन होता, क्रिस्टल के ऊपर क्रिस्टल, क्रिस्टल के ऊपर क्रिस्टल, क्रिस्टल के ऊपर क्रिस्टल। क्रिस्टल डिपोजिशन के कारण ये एक पहाड़ बना लेते हैं, वो भी तो साइज में बड़े, नंबर में बड़े। क्या लिविंग बोल सकते हैं? लिविंग नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वहां पर कोई मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ, कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, केवल साइज में बढ़ते हैं। तो इसीलिए ग्रोथ कोई डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं। दो प्रकार का ग्रोथ हो गया, एक एक्सटर्नल ग्रोथ, एक इंटरनल ग्रोथ। इंटरनल ग्रोथ के लिए हम क्या कह सकते हैं? इंटरनल ग्रोथ के लिए यह है कि मेटाबॉलिज्म हुआ, अंदर से सेल डिवीजन हुआ, सेल डिवाइड किया, डिफरेंशिएट किया, ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना। इस प्रकार वो साइज में, नंबर में सेल्स बढ़ रहे हैं, तो इसको ग्रोथ बोलेंगे। ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक्सेप्शंस हैं। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि कोई सेल है जो टेस्ट ट्यूब के अंदर है और वहां ग्रो कर रही है, या कोई केमिकल है जो टेस्ट ट्यूब में है, तो उसको लिविंग रिएक्शन बोला गया। तो ग्रोथ कैसा प्रॉपर्टी है?
ग्रोथ नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन व्हाट इज रिप्रोडक्शन? अपनी जैसी संतान बनाना, अपनी जैसी कॉपी बनाना रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो देखिए, रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस reproduction is a biological process in which an organism produce young ones, यहां पर हम प्रोजेनी कहेंगे, similar to itself, रिप्रोडक्शन अपनी जैसी कॉपी बनाना रिप्रोडक्शन कहलाता। रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप, फर्स्ट asexual reproduction and second sexual reproduction. In asexual reproduction, gametes formation and fusion not takes place. 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 Here, in sexual reproduction, gametes formation and fusion takes place. Gametes formation and fusion takes place. यहां गैमीट बनता है और उसका फ्यूजन होता है, यानी यहां पर, और यहां गैमीट फॉर्मेशन फ्यूजन नहीं होता है, तो गैमीट की जरूरत नहीं है। और यहां पर सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट होता है, मेल और फीमेल की जरूरत नहीं है। यहां पर मेल और फीमेल की जरूरत है। मेल फीमेल चाहे एक ही ऑर्गेनिज्म में हो, चाहे अलग अलग ऑर्गेनिज्म में हो। मेल मेल गैमीट बनाता है, फीमेल फीमेल गैमीट बनाता है, तो इसमें मेल और फीमेल गैमीट की जरूरत है। यहां पर हम लोग देखते हैं ऑफ स्प्रिंग्स आर
exact copy to their parent. Exact copy to their parents. एग्जैक्ट कॉपी होती हैं तो इनको क्लोन बोला जाता है, क्लोन। यहां पर हम बात करते हैं एग्जैक्ट कॉपी, कोई जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट कॉपी ही हो। और अगर हम इसमें बात करते हैं नॉट, अगर यहां नॉट ही लिख देते हैं, जनरली नहीं। आप 1 करोड़ लोगों में चले जाइए, देखिए कितने पर्सन हैं जो अपने पेरेंट्स की बिल्कुल कॉपी मिलते हैं, कितने परसेंट मिलेंगे आपको? तो बहुत, यानी या तो मिलेंगे नहीं, मिलेंगे तो बहुत रेयर में मिलेंगे, इसलिए नोट लिख दिया। यहां पर अगर बात करें ऐसा क्यों है, तो यहां पर कौन सा डिवीजन होता है? यहां माइटोसिस डिवीजन है और यहां मियोसिस डिवीजन है। माइटोसिस डिवीजन और यहां मियोसिस डिवीजन है। अगर माइटोसिस डिवीजन की बात करते हैं कि माइटोसिस डिवीजन में अगर मदर सेल से डॉटर सेल में जाते हैं तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम ये 2n 2n 2n। और मियोसिस डिवीजन में जाते हैं तो देखिए ऐसा होता है। यहां बात करते हैं तो आप बताएं कि क्या यहां पर क्रॉसिंग ओवर होता? क्रॉसिंग ओवर यहां देखिए, जब क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होता, अगर यहां क्रॉसिंग ओवर ज्यादा है तो पेरेंटल कैरेक्टर ज्यादा होंगे कि कम होंगे? क्रॉसिंग ओवर ज्यादा है तो पेरेंटल कैरेक्टर कम होंगे कि ज्यादा होंगे? पेरेंटल कैरेक्टर को पीसी में लिख रहा हूं, कम होंगे कि ज्यादा होंगे भाई? क्रॉसिंग ओवर ज्यादा, पेरेंटल कैरेक्टर, और यहां है ही नहीं तो माता पिता वाले लक्षण जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो इस प्रकार एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स का फॉर्मेशन और फ्यूजन नहीं होता, और उसमें गैमीट्स का फॉर्मेशन भी होता है, फ्यूजन भी होता है। तो इस प्रकार हम लोग अब थोड़ा सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और थोड़ा सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्टडी यहां पर करेंगे, और फिर ये बताएंगे कि ये रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों नहीं है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग, बाय फिजन, बाय स्पोर फॉर्मेशन, इसी में अलग से पढ़ लेंगे बाय कोनिडिया, इसको हम अलग से कोनिडिया पढ़ेंगे, बाय कोनिडिया, और वेजिटेटिव।
बडिंग, फिजन, स्पोर फॉर्मेशन, कोनिडिया फॉर्मेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और प्रोपेगेशन। चलिए बडिंग की चर्चा कर लेते हैं। बडिंग क्या है? बाई बडिंग दो टाइप की बडिंग है, एक्सटर्नल बडिंग एंड इंटरनल बडिंग। एक्सटर्नल बडिंग एंड इंटरनल बडिंग। एक्सटर्नल बडिंग जैसे कि ईस्ट में हुई, हाइड्रा में हुई। ईस्ट में, ईस्ट एक फंगस है, हाइड्रा फाइलम सिलेंट्रेटा का मेंबर है। इंटरनल बडिंग स्पंजेस में मिलती है। और ज्यादा डीप में हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास के पहले चैप्टर में। फिर आता बाई फिजन। बाई फिजन ये दो टाइप का होगा, एक बाइनरी फिजन, एक मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। चलिए हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन, इसमें इंडिविजुअल लगभग दो भागों में डिवाइड होता है। यहां पर प्लेन ऑफ डिवीजन के अकॉर्डिंग, प्लेन ऑफ डिवीजन के अकॉर्डिंग 3 टाइप के होंगे। सिंपल बाइनरी फ्यूजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन। ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन एंड लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन। सिंपल बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, जैसे ये ऑर्गेनिज्म है, इसको किसी भी प्लेन में डिवाइड कर सकते, दो हेल्प्स में। इसको ऐसे डिवाइड कर सकते, इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते, इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते, इसको किसी भी प्लेन में दो हेल्प्स में डिवाइड कर सकते। तो इसका एग्जाम्पल हुआ अमीबा, इसका एग्जाम्पल हुआ अमीबा। ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन में देखते हैं, इसको हम ट्रांसवर्सली ही दो हेल्प्स में डिवाइड कर सकते हैं।
यहाँ दो न्यूक्लियाई, यहाँ दो न्यूक्लियस है, एक मैक्रो न्यूक्लियस है, एक माइक्रो न्यूक्लियस है। ये जो माइक्रो न्यूक्लियस है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट होता, माइक्रो वाला, और ये न्यूट्रिशन देता। लेकिन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों पार्टिसिपेट होते, तो इसको इस प्रकार डिवीजन होता है इसमें, ऐसे। अगर ऐसे डिवीजन होगा तो क्या प्रॉब्लम होगी? ऐसे डिवीजन होगा तो ये वाला न्यूक्लियस एक पार्ट में चला जाएगा, ये वाला न्यूक्लियस एक पार्ट में चला जाएगा, तो आगे का काम ही बंद हो जाएगा। इस प्रकार ये डिवाइड होकर के दो डॉटर पैरामीशियम बना लेंगे। तो इसका एग्जांपल पैरामीशियम हुआ। इसका एग्जांपल अमीबा हुआ, इसका एग्जांपल पैरामीशियम हुआ। और यहां पर लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड होता है, प्लेन ऑफ डिवीजन लॉन्गिट्यूडनल होगा। तो ऐसे रफली डायग्राम बना रहा हूं। ऐसे करके डिवीजन, तो ऐसे करके डिवीजन करेगा तो इस प्रकार इसका प्लेन ऑफ डिवीजन लॉन्गिट्यूडनल हुआ। तो यहां पर प्लेन ऑफ डिवीजन कैसा हुआ? सिंपल। देखिए किसी भी प्लेन में डिवाइड कर सकता है, ये ट्रांसवर्सली डिवाइड कर सकता है, ये लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड कर सकता है। और इसका एग्जांपल यूग्लिना, यूग्लिना आता है। ये देखिए इस समय अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना ये प्रोटिस्टा में आते हैं, प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआ के अंदर हम लोग इनको पढ़ते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं मल्टीपल फ्यूजन। चलिए मल्टीपल फ्यूजन देख लेते हैं थोड़ा सा। मल्टीपल फ्यूजन मिलेगा प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम भी प्रोटोजोआ में आता है। और प्लाज्मोडियम से मलेरिया नाम की बीमारी होती है। कौन सी बीमारी? मलेरिया नाम की बीमारी होती है। इसमें दो होस्ट, इसमें फीमेल एनोफेलिज के दो होस्ट हैं। एक होस्ट है, प्लाज्मोडियम के दो होस्ट हैं, एक फीमेल एनोफेलिज है, दूसरा ह्यूमन है। तो प्लाज्मोडियम के दो होस्ट हैं, एक मॉस्किटो है और दूसरा मैन है। प्लाज्मोडियम का मॉस्किटो के अंदर कौन सा रिप्रोडक्शन होगा और प्लाज्मोडियम का मैन के अंदर कौन सा रिप्रोडक्शन होगा? प्लाज्मोडियम का मॉस्किटो के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। प्लाज्मोडियम का मॉस्किटो के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और मैन के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो भी मल्टीपल फ्यूजन के थ्रू। मल्टीपल फ्यूजन, अमीबा में भी एक विशेष परिस्थिति में मल्टीपल फ्यूजन के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। तो इसमें जैसे कोई न्यूक्लियस है ये मल्टीपल डिवाइड करता है और मल्टीपल डिवाइड करने के बाद बहुत से न्यूक्लियाई बना लेता है। मल्टीपल डिवीजन करने के बाद बहुत से न्यूक्लियाई बना लेता है और इसके बाद इसमें स्पोर्स आ जाते हैं ऊपर से। ये बाहर आकर के न्यू इंडिविजुअल बनाता, तो इसको हम मल्टीपल फ्यूजन बोलते हैं। तो इस प्रकार एक टाइप हुआ मल्टीपल फ्यूजन, तो यहां से फ्यूजन भी समाप्त होता है। फिर हम लोग स्पोर फॉर्मेशन में देखिए
जैसे फंगी हुआ, एल्गी हुआ, ये तरह तरह के स्पोर बनाते हैं। कभी स्पोर जो बनते हैं वो फेवरेबल कंडीशन में बनते हैं, बहुत से स्पोर होते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं। तो चलिए हम कुछ स्पोर्स के बारे में बात करते हैं। एल्गी में बनने वाले स्पोर जैसे बाइजू स्पोर, जू स्पोर के बारे में बात करते हैं तो ये यूलोथ्रिक्स में बनता, फेवरेबल कंडीशन में बनता। चलिए इसको भी हम बता देते हैं फेवरेबल कंडीशन में कैसे बनेगा। ये यूलोथ्रिक्स, इसमें न्यूक्लियस और इसमें कॉलर शेप क्लोरोप्लास्ट, इसी क्लोरोप्लास्ट में पायरिनोइड होते हैं और पायरिनोइड में स्टोरेज ऑफ स्टार्च होता। इसमें होल्ड फास्ट को छोड़ करके सभी स्पोर बनाने का काम करते हैं, जिनको जू स्पोर कहते हैं। जू स्पोर बनाने का काम करते हैं फेवरेबल कंडीशन पे। जो सेल जू स्पोर बनाएगी, जैसे ये वाली नहीं बना रही, बाकी जो भी सेल जू स्पोर बनाएगी उनको जू स्पोरेंजियम कहते हैं। जू स्पोरेंजियम, इनका प्रोटोप्लाज्म डेंस होता, पियर शेप स्ट्रक्चर बनाता, पियर शेप स्ट्रक्चर बनाएगा। देखिए दो प्रकार के जू स्पोर बनते हैं, माइक्रो बनेंगे तो ज्यादा नंबर में बनेंगे, मैक्रो बनेंगे तो कम नंबर में बनेंगे। फिर इनमें फ्लैजेला आ जाता है। फ्लैजेला या तो 2 फ्लैजेला आएगा या तो 4 फ्लैजेला आएगा। फ्लैजेला आएगा, फ्लैजेला आने के बाद फिर ये अपना नंबर में बढ़ जाते हैं, साइज में बढ़ते हैं, जिससे वाल बर्स्ट हो जाती है। और वाल के बर्स्ट हो जाने पर ये जो स्पोर हैं, जू स्पोर हैं, फ्री हो जाते हैं और फ्री होकर के किसी सरफेस पर अटैच हो जाते हैं और सरफेस पर अटैच होने के बाद जर्मिनेट करते हैं और यंग इंडिविजुअल में तब्दील हो जाते हैं। तो एक प्रोसेस है बाय जू स्पोर। ऐसे अगर मान के चलो जू स्पोर के थ्रू नहीं होता, हर समय फेवरेबल कंडीशन नहीं रहती है, अनफेवरेबल कंडीशन रहती, तो उस समय क्या है, रिप्रोडक्शन एक्सेप्शनल करेंगे नहीं, करते हैं उस समय या तो अप्लानोस्पोर, हिप्नोस्पोर, एकाइनीट, पामेला। इसके ऑप्शन और कौन कौन है, या तो जू स्पोर के थ्रू करेंगे, या तो अप्लानोस्पोर, या तो हिप्नोस्पोर, या तो एकाइनीट, या तो पामेला। इसके थ्रू रिप्रोडक्शन कर सकते। ये फेवरेबल कंडीशन की बात है। अब फेवरेबल कंडीशन नहीं है तब ये है अनफेवरेबल कंडीशन। तो इस प्रकार याद रखना। अब हम लोग इसका डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करते हैं।